हम तो आरजू करते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन वहां अमलन चरागा हुआ और अल्लाह के महबूब खुद उस मजलिस नूर में तशरीफ फरमा हुए। सहाबा को मजलिस सजाए हुए देखा तो फरमाया मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हुए हो, जलसा काहे का है, ये मजलिस किस मकसद के लिए बर्पा किए हुए हो। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर, हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, उसका शुक्राना अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन दी और आपकी सूरत में हमारे ऊपर इनाम फरमाया। हमारे बैठने का मकसूद यह है कि आप जो मिल गए, आपकी तशरीफ आवरी, आपका हमें मुयस्सर आ जाना, मिल जाना, ये हमारी सादत मंदी है, फिरोज बख्ती है। इस पर हम अल्लाह के शुक्राने की मजलिस बर्पा किए हुए हैं। आपको अगर कोई पूछे कि आज रात का एक पहर बीत गया है और बल्कि रात निसफ से आगे का सफर तय कर रही है और आप अभी तक बैठे हैं, तो आपके बैठने का मकसूद क्या है? तो आप बरजस्ता यही कहेंगे हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। और जब आप ये बात कहेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अब हुजूर ने सहाबा से पूछा क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस मकसद के लिए आए हैं कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो इनाम किया उसका शुक्राना अदा करें। अल्लाह अकबर। बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया सहाबा क्या तुम इस बात पे कसम देते हो कि इसीलिए बैठे हो, तुम्हारे बैठने का कोई और मकसूद नहीं है? तो उन्होंने बरजस्ता कहा जी हुजूर, हम इसीलिए बैठे। तो फरमाया तुम इस पे कसम दे सकते हो? उन्होंने कहा जी हम इस पर हलफ दे सकते हैं। और ये बात सिर्फ बात की हद तक नहीं थी, अल्लाह के महबूब ने बाकायदा उनसे हलफ लिया और उन्होंने बाकायदा हलफ दिया। उमूमी तौर पे ऐसे उमूर पर ना कोई हलफ लेता है और ना कोई हलफ देता है, लेकिन मजमा या साहब से हुजूर ने बाकायदा हलफ लिया और उन्होंने बाकायदा हलफ पेश किया। जब वो हलफ दे चुके तो वो तो गुलाम थे, मजाले दम जदुन नहीं था, लेकिन दिल में एक सवाल तो बढ़ रहा था कि ये मौका महल हलफ का नहीं, हुजूर ने हमसे कसम क्यों ली? तो हुजूर ने जब उनके चेहरों पे फैले हुए इस्तेजाब की कैफियत को देखा तो हुजूर ने खुद ही इरशाद फरमाया सहाबा तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुमसे कसम क्यों ली, तुमसे हलफ क्यों लिया। तो सुनो, तुम यहां मजलिस बर्पा किए हुए थे, मैं हुजरे में मौजूद था, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, और उन्होंने आके मुझे कहा महबूब आप यहां जलवा फराज हैं, जरा बाहर तो निकल के देखिए, आपके सहाबा के इस अमल पर अल्लाह मलाए आला में नाज फरमा रहा है, अल्लाह फख्र व मुबाहात कर रहा है आपकी इस मजलिस पर। अल्लाह अकबर। आली मर्तबत सामीऊन, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। तो इस बात पर अल्लाह आलम बाला में, फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है कि ये मेरे महबूब के आने पर अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं, मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। ये कितने कदर शनास निकले कि मैं एक नेमत दी और इस नेमत के शुक्राने को अदा कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों से कोई बैद नहीं कि आज की मजलिस भी कबूल कर ली जाए और अल्लाह फरिश्तों से फरमाए देखो सदियां बीत गई और ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। बाकी जहां तक हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी के शुक्राने का हक अदा करने की बात है, तो हमारे बदन पे उतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात। हमारा एक एक उज़्वे बदन कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। ये एक शब की महफिल मिलाद क्या सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे लगा दें, हक के शुक्र फिर भी अदा ना हो। उनके आने से खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूं खुद शनासी का नूर भी नसीब हुआ तो हुजूर की दहलीज से नसीब। अगर उनकी दहलीज नसीब ना होती तो इंसानियत का भटका हुआ ये काफिला आज किस गड़े में और किस जो है वो कुएं के अंदर, जुल्मत कदे के अंदर ठोकरें खा रहा होता। नहीं तो देख लो, जो इंसान अपने आप से भी आगाह ना हो, मुझे बताओ खुदा शनासी का नूर उसको कैसे मिलेगा? इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन।
और जो अपना भी ना बन सके, जिसको ये ही नहीं पता कि मैं कौन हूं, जिसको खुद आगही का नूर भी मुयस्सर नहीं, जिसको खुद शनासी का उजाला भी नसीब नहीं तो देखिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। वलकद कररमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है, मसजूदुल मलाइका है, लेकिन वो पत्थर के आगे, दरख्तों के आगे, हशरातुल अर्ज़ के आगे, अजराम फल्किया के आगे, नबातात, बहाइम और चौपायों के आगे अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल कर रहा है। उसको ये ही नहीं पता कि मैं तो मकसूद कायनात हूं, कायनात का चरख तो मेरे गिर्द घूम रहा है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इंसान के लिए पूरी कायनात को बनाया गया, लेकिन ये इंसान कभी मिट्टी के बने मादुओं को अपना माबूद मानता है, कभी लकड़ी के औसान को खुदा मानता है, कभी पत्थर के असनाम के आगे अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल करता है। इसे ये भी आगही नहीं कि मैं कौन हूं, अपने आप से भी इसकी मुलाकात नहीं है। ये तो मेरे हुजूर आए जिसने आके इंसान को बताया, तू इनका साजिद कैसे बना फिरता है, तू तो मस्जिद मलाइक है और तू इनको अपना खुदा मान रहा है, कायनात का चरख तो तेरे गिर्द घूम रहा है और तू इनको जिनकी पूजा पाठ कर रहा है, ये तेरी जरूरत, खिदमत और नौकरी के लिए पैदा किए गए। नहीं तो देख, चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और चांद टुकड़े होकर कदमों में आता है। सूरज को पूछता है, ये देख इशारा होता है और सूरज भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं, तू ही कह दे तो मैं अल्लाह का रसूल बुला रहा है, और दरख्त आके कदमों में सलामियां देते हैं। और सड़ियां खजूरा उगा जान दाए, और पत्थरां नू कलमे पढ़ा जान दाए, कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा कर। अब हजरत इंसान की आंख खुली कि मैं जिनको माबूद समझता था वो तो मेरे नौकर निकले, मेरी दहलीज के फकीर निकले। अब इसे अपने आप से मुलाकात होने लगी, अब इसकी टोन ही बदल गई, इसका लहजा तब्दील हो गया। अब इसका बदला हुआ लहजा देखिए, वो इंसान जो दरख्तों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को पूछता था, अब उसका बदला हुआ लहजा देखिए। अब बोलता है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। अब उसे समझ आई कि मैं कौन हूं। तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामों सहर से जाविदा हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो पुरनया हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंद रूह को हो बयाबां से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा कहां हो जा, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। अब कभी इकबाल के लहजे में बोलता है, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या। ये वही इंसान है जो पत्थरों के आगे जो है वो अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल कर। उस इंसान की कहानी सुना रहा हूं जो मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केंचुआ लगाया जाता था उसको अपना माबूद मानता था, जो सांपों की परस्तिश करता था, जो दरख्तों को पूछता था, जो जड़ी बूटियों को खुदा मानता था। अब वो इंसान, उसको सबक ये पढ़ाया जा रहा है, उसको खुदी का दर्स दिया जा रहा है। कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मुहताजे साथी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, अल्लाह बेखबर तू जोहरे आईना अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तो हजरत की इंसान की आंखें खुली हैं तो हुजूर की चौखट पे आके खुली हैं, और अगर ये दर ना मिलता तो इंसान आज भी अंधेरे में होता। नहीं तो आप अपने तराफ में देख सकते हैं, इल्म की वुसअत और डिग्रियों की कसरत के बावजूद भी शऊर की ये आंख नहीं खुलती। आप अपनी हमसायगी में जाकर ढूंढ लें, PhD डॉक्टर है और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है, जो पत्थर का मादू अपने बदन पे बैठी मक्खी ना उड़ा सके वो उसको अपनी जरूरत में उसके हुजूर पेश कर रहा है। MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के चुस्कियां ले लेके पी रहा है। उसकी तबीयत में कोई नफासत नहीं है, उसकी तबा में कोई पाकीज़गी नहीं है कि उसको ताफुन महसूस हो। और दूसरी जानब मैं गांव का रहने वाला हूं,
मैंने अपने गांव की मस्जिद में एक बच्चे को अपने पैंचे को मल मल के धोते हुए देखा। तो उसने पानी को जरूरत से ज्यादा खोल रखा था। तो झिड़कने के लहजे में मैंने कहा कि तुमने इतना ज्यादा पानी खोल रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में जवाब देता है कि जनाब, मैं स्कूल जा रहा था और गली में गुजरते हुए किसी जानवर के पेशाब के छींटे मेरे पैंचे पे पड़ गए। मैं हैरत में डूब गया कि उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, और ये 7 साल का बच्चा जो दूसरी या तीसरी क्लास का तालिब इल्म हो, दर्स निजामी भी नहीं पढ़ा कि निजास्त खफीफा हो, गलीजा के हकाम जानता हो, ये दूसरे साल का बच्चा और पैंचे के ऊपर पड़े हुए पेशाब के गैर मरी छींटे भी गवारा नहीं करता। सोच में डूब गया। अंदर से जवाब आया कि वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है बच्चा, लेकिन गुट्टी में मां ने प्यार हुजूर का दिया था। इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर गया है, इसके अंदर तक उतर गया है। लिहाजा अगर इसके पांचे पर वो पेशाब के छींटे भी पड़े हैं तो इसको वो भी गवारा नहीं है। तो मुझे फिर कहने दीजिए कि जिंदगी का सारा नूर और बातिन के सारे उजाले और अंदर की सारी रोशनियां अगर फूटती हैं तो मिलाद वाले रसूल की चौखट से फूटती, और अगर ये दर नहीं मिलता, ये चौखट नहीं मिलती, तो इंसानियत आज भी अंधेरे में रहती है। सैयद सलीमी गिलानी का एक शेर है, जरा शेर का हुस्न देखिए। आजकल तो हमारा नाती अदब भी पामाल हो गया है। बटन थां कर दे ते बटन तां कर दे ते निकी जी हां कर दे, ये क्या बाजारी लफ्ज मुंदरज हैं नात में। लेकिन जरा नात का हुस्न देखिए, इस शेर का जमाल देखिए और इसकी मानवियत पे गौर करिए, और मेरी सारी गुफ्तगू जो अभी तक कर चुका हूं उसके खुलासे के तौर पे इसको समझिए। न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी, न खिरत की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी। तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं, अल्लाह तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था। मैं वो जमीन थी जिसका कोई आसमान नहीं। जिंदगी का सारा नूर और बातिन के सारे उजाले हजरत इंसान को मिले हैं तो आमिना के लाल की दहलीज से नसीब। और ये दर अगर ना मिलता तो इंसानियत का भटका हुआ बहका हुआ काफिला आज किस गड़े में गिरा हुआ होता। तुम तो एक मिलाद मनाने की बात करते हो, सारी जिंदगी कदमों में वार दें हक्के शुक्र फिर भी अल्लाह। लोग कहते हैं लिखा कहां है, मैंने कहा लिखे की बात करते हो क्या? महबूब का जिक्र, उसके लिए भी दलील की जरूरत। अगर बुलबुल पूछे कि ये फूल, कोई बुलबुल से पूछे ये फूल से मोहब्बत कहां लिखी है, कोई परवाने से पूछे ये शम्मा से प्यार कहां लिखा है, तो मियां वो क्या जवाब देगा? हुजूर से मोहब्बत, हुजूर के जिक्र में जो ताजगी, फरहत और रूह का करार हमें नसीब होता है, ये तो मोहब्बत का तकाजा है। आयत जिक्र नोमान इल्लना फइन्ना जिक्रहु हुवल मिस्को मा कररतहु यतज़व्वउ। इमाम शाफी बोले मेरे ममदू नोमान का तस्करा करो, उनका तस्करा ऐसी कस्तूरी है तुम जूजू से रगड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाएगी। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। शेर का हुस्न देखिए। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। तो ये हमारे लिए करार है, हमारे लिए तस्कीन कल्ब है। शेख मोहम्मद बिन महदी अल फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र हो और दिल को करार ना पहुंचे, दिल को तस्कीन ना पहुंचे। तो मैं और आप उस करारे जां के लिए, उस तस्कीन कल्ब के लिए आज अपने आप को रात के इस पहर भी बिठाए हुए हैं कि अगर वो तशरीफ फरमा न होते तो इंसानियत का भटका हुआ काफिला आज कहां लुढ़क के कहां गिरा हुआ होता। मैं आपसे पूछता हूं, कुरान ने बताया है कि इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब किसी को ये पता चलता कि तेरे यहां बेटी ने जन्म लिया है तो उसका मुंह काला पड़ जाता। आबरू बचाने का एक ही तरीका था उस मुआशरत के अंदर, या तो वो अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दे या फिर वो जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, उस जमाने में मेरे हुजूर की एक आवाज बुलंद होती है। बच्चे बच्चे को हुजूर का ये फरमान याद है और बहुत सारों को अरबी मतन के साथ भी याद है, लेकिन लोग इसको
कलमाए तहसीन के तौर पे देखते हैं। कलमाए तहसीन भी है, लेकिन मैं इसको कलमाए जिहाद के तौर पे देखता हूं। उस जालिमाना समाज में जब बेटी को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, मेरे हुजूर की आवाज बुलंद होती है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। तो ये उस जालिमाना दौर में हुजूर का कलमा हक था। और जब सैयदा पाक जहरा पाक सलामुल्लाह अलैहा हुजूर के पास मिलने आती, हुजूर उठ के इस्तकबाल करते, फअजलसहा फी मजलसिही, और अपनी मसनद के ऊपर बैठाते और दुनिया को बताया कि बेटी किस मर्तबे और किस मुकाम की हामिल है। बल्कि फरमाया जो दो बेटियां या दो बहनें अल्लाह की रजा के लिए परवान चढ़ा के उनकी शादी कर दे, कयामत के दिन मेरे साथ इस तरह नेड़े होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करी। मजलिस में मौजूद एक शख्स ने कहा, हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हो, एक बेटी हो, तो उसके लिए भी यही एजाज इरशाद फरमा दिया। लेकिन उस सवाल के पीछे के फलसफे को ढूंढने की कोशिश करें। उसकी एक बेटी होगी, कहां बेटी जिंदा दरगोर की जा रही है, और कहां जिसकी एक बेटी है वो आरजू कर रहे काश कि मेरी भी दो बेटियां होती। और आज बेटी के लिए जो मोहब्बत के जज्बात हैं, बूढ़ा बाप मजदूरी करता है, परदेश के धक्के खाता है, रात को ओवर टाइम फैक्ट्री में लगाता है, ये किस लिए कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं। ये वही बाप नहीं था जो बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देता था और फिर सर उठा के चलता था कि मैंने अपनी आबरू बचा ली, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली। आज ये झुकी हुई कमर पे भी बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपने बेटी के हाथ पीले करने हैं। तो मुझे अगर सवाल मेरे तसव्वुर में उभरे कि ये बेटी के लिए बाप के दिल में मोहब्बत किसने डाली, तो अंदर से जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल ने। तो सारी जिंदगी भी हम हुजूर का जिक्र करते रहें, उनके नाम की माला जपते रहें, उनके तज़किरों की महक में मस्त हो जाएं, फिर भी हक के शुक्र अदा न हो। इसलिए कि हुजूर के मिलाद की बरकत से आज इंसानियत सर उठा के चलती है। बल्कि मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आली मर्तबत जी वकार अहले फिक्र उलमा और दानिशमंदाने कौम की नजर करता हूं और आप सब लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खैर की कदर जहां भी मौजूद है, चाहे वो किसी कुफर के मुआशरे में मौजूद है। आज हम दुनिया बात करती है कि फलां जगह पे खैर मौजूद है, फलां जगह पे इंसानियत की तौकीर है, फलां जगह अकदार की हिफाजत हमने अपनी आंखों से देखी है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, औला रऊसुल अशहाद कहना चाहता हूं कि खैर की कदर जहां भी पूरी कायनात में किसी भी खित्ते के अंदर, चाहे वो कुफर का खित्ता है, जहां भी मौजूद है, मोहम्मद अरबी के कदमों की है। मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका है कि दुनिया के ऊपर तहजीब ने नश्व नवा पाई, तहजीब ने रास्ता पाया और तहजीब ने उजाला पाया। आफताबे जिंदगी की एक शुआए अव्वली, नूर से तेरे फलक रोशन दरख्शां है जमी, तेरी हस्ती रोशनी का एक हसी मीनार है, हर किरण जिसकी निशाने मंजले दुनिया दी, तेरी नजरों ने तराशे जुल्मतों से आफताब, पांव तेरे चूम कर जर्रे बने माहे मुबी, ए गरीबों के सहारे ए यतीमों की मुराद, मोहसन इंसानियत तुझ सा कोई नहीं। आपने उलमा से सुना कि जब सवैबा ने आके अबू लहब से कहा कि तेरे मरहूम भाई के यहां बेटा पैदा हुआ है, तो उसने उसको उंगली से इशारा किया और कहा जा तू आजाद है। और फिर अबू लहब को इसका क्या फायदा हुआ, इस पर इमाम अबू शामा ने गुफ्तगू की है, बाकी लोगों ने इस पर बात की है। लेकिन जिस पहलू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये कि हुजूर इस दुनिया पर सहने कायनात पर कदम रखते हैं, गुलामी की जंजीरें टूटने लगती हैं। और फिर इतने तरीके दिए गुलाम आजाद करने के, कसम तोड़ बैठो गुलाम आजाद करो, कुफारा कत्ल में गुलाम आजाद करो, कुफारा इजहार में गुलाम आजाद करो, वैसे तरगीब दी गुलाम आजाद करने की। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हर जुमा की तैयारी में एक गुलाम भी आजाद करते थे। सहाबा में सबसे अमीर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप सोच सकते हैं उन्होंने जिंदगी में कितने गुलाम आजाद किए। उस दौर की सबसे महंगी सखावत गुलाम आजाद करना था। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जिंदगी में 30,000 गुलाम आजाद किए, तरीके दिए गुलाम। और गुलाम की जो जिंदगी थी, मैं जंजीबार में 2 मरतबा गया हूं। ये वो जगह है जहां पूरे अफ्रीका से गुलाम लाके बांधे जाते थे। आज वहां गुलाम नहीं है, लेकिन उन जगहों से आज भी वहशत आती है। इंसान तड़प के रह जाता है कि किस तरह जंजीरों में। और फिर गुलाम जब बिकते थे और बाकायदा उनके लिए चबूतरे बने होते। आज आपने देखा होगा मां घर से बेटी को रुखसत करती है और जो ससुराल जिसमें बेटी जा रही होती है देखे वाले होते हैं, पूरी तरह छांट फटक की होती है।
बाज़ औक़ात हकीकी बहन होती है, ये हकीकी भाई के घर में बेटी को ब्याहा जा रहा होता है, लेकिन फिर भी मां जब बेटी को रुखसत करती है तो वो दिल पकड़ के बैठ जाती है, आंसू थमते नहीं है। बाप भी बड़े जोर से अपनी आंसू को रोकता है कि मैं बेटी को रुखसत कर रहा हूं, हालांकि अगले दिन वलीमे पे जाके मुलाकात होनी होती है, तीसरे दिन बेटी ने घर आना होता है, जब चाहे फोन पे बात करें, लेकिन डर लगता है, मां भी कपकपा रही होती है और बाप की आंखों में भी आंसू तैर रहे होते हैं। लेकिन ज़ंज़ीबार में ये मनाजर रकम होते कि एक चबूतरे पे मां बिकने के लिए आई होती और दूसरे चबूतरे पे बेटी बिकने के लिए आई, और खरीदने वाले दो अलग अलग खित्तों के लोग होते, और एक खरीद के उधर लेके जा रहा होता और एक खरीद के इधर लेके जा रहा होता। जरा चश्मे तसव्वुर में वो मंजर को लाओ, जब वो मां बेटी जो आखिरी बार जिंदगी में मिल रहे हैं, दोबारा मिलने नहीं, और वो पिया घर सुधार नहीं रहे बल्कि वो गुलामी करने जा रहे हैं, चिड़कियां खाने जा रहे हैं, रुसवाइयों की जिंदगी गुजारने जा रहे हैं। इकबाल ने कहा था, गुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आजाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। ये मां दूसरे खित्ते में जा रही है और बेटी दूसरे खित्ते में जा रही है, और दोनों अलग अलग आका खरीद के ले जा रहे हैं, और उनकी जब आखिरी मुलाकात होती है, उनकी आंखों से निकलते हुए गर्म आंसुओं की हिद्दत को कोई महसूस कर सकता है? ये जिल्लत थी, ये रुसवाई थी गुलामों का, ये गुलामों की ये किस्मत थी। बेटियां माओ से यूं रुखसत होती, भाई भाई से रुखसत होते, बाप बेटे से रुखसत होता, लेकिन मेरे हुजूर ने क्या कहा? फरमाया, जो खुद खाते हो इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो इन्हें पहनाओ। और फिर गुलामी के इतने तरीके आजाद करने के दिए कि आज दुनिया के ऊपर उस सूरत की गुलामी बाकी नहीं रही है। ये किसने दिया? वो गुलाम जो आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखे, आका इस पे भी कोड़े मारे, लेकिन मेरे हुजूर ने गुलाम को कितनी इज्जत दी। मेराज से वापस पलटे और बिलाल हबशी से कहा, तू कौन सा नेक अमल करता है, मैं जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनता रहा। तो साहब, एक दिन का मीलाद क्या, सारी जिंदगी उनके नाम लगा दें, हक के शुक्र अदा न हो, क्योंकि उनके दम से ही जिंदगी मिली है। जिंदगी को जिंदगी हुजूर की वजह से नसीब हुई है। अगर वो तशरीफ न लाते तो इंसानियत का ये बिखरा हुआ काफिला, ये भटकता हुआ काफिला, ये बहता हुआ काफिला, ये खानमा बर्बाद काफिला आज जिस गड़े के अंदर गिर के जिंदगी की बाजी हार गया होता, तो इंसानियत तो वैश्यों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। तो हुजूर ने आके इंसानियत को विकार बख्शा। ये विकार अगर हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके, अगर किसी और कौम ने उसकी हिफाजत की है, तो सुनो ये देन मिलाद वाले रसूल की। तो जहां भी खैर की कदरें मौजूद हैं, ये कदरें हुजूर ने अता की हैं। मैं आखिरी बात एक अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, और वो ये कि दुनिया के ऊपर जितनी भी खैर की कदरें थी, सब कदरें पामाल हो गई। मैं एक देहात का रहने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि गांव में किसी एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, और आज जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। भाईचारे टूट गए, खून सुर्ख हो सफेद हो गए, एक दूसरे के जुब्बे और एक दूसरे के जो है वो इमामे नोचे जा रहे हैं। जिस दौरे नाफिरजाम से हम गुजर रहे हैं, अलियाज बिल्ला, कहने की तो कोई बात ही नहीं रही। आज कदरें फना हो गई, हर कदर जवाल पजीर हुई है। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि हर खैर की कदर नीचे गई है, जिक्र रसूल ऊपर गया है। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है कि जो कदरें थी उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी थी, हम वो निभा न सके, और अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को बुलंद करना हमारे जुम्मे छोड़ा ही नहीं था, ये अपने जुम्मे करम पे रखा था। इसलिए हर आने वाला लम्हा, हर साथ और हर घड़ी हुजूर के जिक्र के चरागों के साथ, हुजूर के जिक्र के उजालों के साथ, हर लम्हा हर साथ बढ़ती चली जाएगी, और ये नूर फैलता चला जाएगा, और कायनात का एक एक गोशा हुजूर के जिक्र से मुनव्वर होगा। बारगाह इज़्ज़ी में दुआ है कि आज की इस मुबारक, मुक़द्दस और नूरानी महफिल का एक एक लम्हा बारगाह इज़्ज़ी में कबूल फरमा लिया जाए, और हमारा यहाँ बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे। दुनिया आखिरत की बहारें हम सब की झोलियों में डाले। इकबाल के सारे कलाम के का रस जो है, अल्लाह अकबर, अगर मैं अपने सारे कलाम का चल वो फिर कभी सही इंशाल्लाह। असल वो नात तो होती है कि वो सिफारिश के बाद, फरमाइश के बाद एक नया मजमून शुरू हो जाता है, तो तकरीर में थोड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह आपको जज़ा। फिर गए जिस तरफ के नशीली नजर हो गई,
चांद गहना गया, मेहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया, उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शक्कर हो गई। कुन की कुंजी है जिसकी जुबान नबी, वो नबी जिसकी कुरान है वो दास्तां, वो नबी उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब हम पे बनी उनको खबर हो गई। वह आखिर दावना क्या कहने। नारा तकबीर,